क्या लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि वीआई जो वोडाफोन आइडिया है, जिसको आप हच के नाम से भी जानते थे एक टाइम पे, ये खत्म हो जाएगा आगे के दिनों में। हम इस वीडियो में जाकर के एक्सप्लोर करने वाले हैं कि एक्चुअल में वीआई यानी वोडाफोन के साथ में हो क्या रहा है। दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, हमने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखा पिछले 10-15 साल से। हमने देखा कि अलग अलग ब्रांड्स जाकर के इंडिया में जाकर के प्रोग्रेस कर रही थी। आपने तरह तरह के नाम देखा होगा, जैसे यूनिनार हो गया, एयरसेल हो गया, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, हच के नाम से देखा होगा। मतलब तरह तरह करीबन 10-12 कंपनीज थी जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही थी। बट वही 2016 में जियो का एंट्री होता है, जिसको आपको पता ही है क्या रेवोल्यूशन वगैरह लाया। बट उसके पहले डोकोमो का रेवोल्यूशन आया था, जिसमें जो है जो भी कॉल प्राइसेस थी, आपको जो है 3 रुपए प्रति मिनट, 4 रुपए प्रति मिनट, 1 रुपए प्रति मिनट। जब डोकोमो लॉन्च हुआ, वहां पे 1 सेकंड का 1 पैसे का रेट लेके आ गया, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया ओवरऑल मोबाइल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। उसके बाद में 2006 में जाकर के जियो लॉन्च किया अपना इंटरनेट रेवोल्यूशन, जिसमें क्या किया, जो इंटरनेट 1 जीबी पूरे महीने हम इस्तेमाल करते थे 2016 के पहले, वही 2016 के बाद में टोटली फ्री हो गया। और आज के टाइम में भी देखा जाए तो भाई, ये टेक्नोलॉजी जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं बहुत ही सस्ता हो रहा है कंपैरेटिवली जो प्रीवियसली हम जो प्राइस पे करते थे। अब इसी मारधाड़ में, इसी जंग में, इसी लड़ाई में दोस्तों, जितने भी कंपनियां थी वो टिक नहीं पाए, क्योंकि जियो ने हमेशा फ्री में प्रोडक्ट्स वगैरह को ऑफर करना स्टार्ट किया। बाकी वही दूसरी कंपनी उसको हैंडल नहीं कर पाई, सब्सक्राइबर्स उनसे गुजरते गए और उनका जो है कंपनी का लोड बढ़ते गए, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां मर्ज होगी। जैसे कि आइडिया ने वोडाफोन के साथ में मर्ज कर लिया, एयरसेल ने एयरटेल के साथ में मर्ज कर लिया, और बहुत सारे जैसे यूनिनार वगैरह खत्म हो गया। 13 सारी कंपनियां से जो कि खत्म हो गया। और आज के टाइम में दोस्तों हमें सिर्फ 4 ही मेजर प्लेयर दिखता है। एक है जियो, दूसरा एयरटेल, तीसरा वीआई और एक बीएसएनएल। अब बीएसएनएल को हम जो है उतना कैलकुलेशन में नहीं लेते, क्योंकि इसने टेक्नोलॉजी में उतना इनोवेशन किया नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर है, ज्यादा कुछ चेंजेस आया नहीं। हालांकि देखा जाए तो अभी भी 3G टेक्नोलॉजी पे वो इवॉल्व कर रहे हैं, और 4G और 5G के ऊपर में अभी भी बात कर चुके हैं। बल्कि देखा जाए तो 4G हम जो है बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक अभी जो है 5G का बात चल चुका है। बट बीएसएनएल को साइड में रखते हैं। तो अगर एयरटेल, वोडाफोन और हम जाकर के वोडाफोन जो वी है और एयरटेल जो है और जियो का कंपैरिजन करें तो भाई, जियो ने जाकर के 5G टेक्नोलॉजी के ऑप्शन में सबसे बड़ा ज्यादा पैसा डाला, वहीं एयरटेल ने भी हजारों करोड़ रुपए डाला। बट वी का कुछ बिजनेस प्लान कुछ अच्छा चला नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे डेट्स में थे, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा 5G के ऊपर इन्वेंट किया नहीं। अब देखो, सब इंसान को चाहिए कि भाई हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, सबको एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको कंपनी से मतलब नहीं है। आज अगर आपको कोई एक नई कंपनी आता है, आपको फ्री में 5G टेक्नोलॉजी देता है, तो आप भूल जाओगे कि एयरटेल कौन है, जियो कौन है, वोडाफोन कौन है, सबको भूल जाओगे और उस कंपनी पे शिफ्ट हो जाओ। और यही होता ही आता है इस बिजनेस में। तो अब यहाँ पे यही लड़ाई चल रहा है कि जियो है और एयरटेल है, जो कि मेजर प्लेयर उभर के आ रहा है 5G टेक्नोलॉजी में। वहीं बी के ऊपर में इतना सारा डेट है और उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर के हमें जो है इसका डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। आज के टाइम में देखा जाए तो भाई, बी का सब्सक्राइबर बेस दिन ब दिन गिरता जा रहा है, वही एयरटेल और जियो का सब्सक्राइबर बेस बढ़ता जा रहा है। बट यही पे जाकर के बी ने जाकर के टेलीकॉम इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट को, हायर अथॉरिटी को जाकर के इंटीमेट करा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां, यानी कि 2 कंपनियां जो है वो फ्री में 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए यूजर को दे रहे हैं, यहाँ पे एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई भी सेक्टर में जाकर के मोनोपोली हो जाता है, यानी मोनोपोली का मतलब हो कि कोई एक कंपनी पूरी चीजों को हैंडल कर रहा है, तो वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, जब चाहे वो प्राइस को बढ़ा सकता है। और यूजर्स के पास में, लोगों के पास में, आपके जैसे हमारे जैसे लोगों के पास में जो है कोई ऑप्शन नहीं बनता, जिसके वजह से जो ना हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री ने डायरेक्टली मना कर दिया, भाई एयरटेल और जियो की आप ऐसे फ्री में सर्विसेज दे नहीं सकते। बट उन्होंने एक लूप होल ढूंढा कि भाई, हम जो भी 250 से ऊपर जाकर के पैसे हमें पे कर रहे हैं, उनके लिए हम सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अगेन फ्री कोटा में आता है, जिसकी वजह से जो ना ये लड़ाई अभी भी चलती आ रही है। और अभी न्यूज के हिसाब से देखा, अब जाकर के वीआई ने भी कुछ हद तक जो है ना, अब इनका टारगेट है करीबन, इनका जो है ना जो भी रेवेन्यू आता है 97% जो भी रेवेन्यू आता है वो बड़े बड़े सिटी टाउन्स वगैरह से आते हैं। तो इनका टारगेट ये कि सबसे पहले जो ना 5G वगैरह को यहाँ पे इंप्लीमेंट करा जाए और जाकर के ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाया जाए। बाकी देखा जाए तो भाई, इन दोनों का बिजनेस प्लान वगैरह बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, टर्न्स एंड ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर देखते हैं 2014 तक, 2024 तक अगर वीआई ने 5G वगैरह लॉन्च कर लिया, तो ये कंपटीशन बढ़ा रहेगा। वरना शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में अंदर में वीआई का सब्सक्राइबर बेस अगर बढ़ता गया, कंपनी का एक्सपेंसेस ज्यादा होते रहा और सब्सक्राइबर बेस गिरता रहा, तो कंपनी हैंडल नहीं कर पाएगी सीधी बात, और कंपनी को फाइनली इधर मर्ज करना पड़ेगा या फिर क्लोज करना पड़ेगा अपना ऑपरेशंस इंडिया में, और जाकर के सिर्फ 2 कंपनी बच जाएगा। और ये 2 कंपनी में ही कोई एक कंपनी अगर बच जाती है तो भाई
यहाँ पे जाकर के मोनोपोली हो जाएगी। अब इसी बीच में आता है स्टारलिंक का इंटरफेयर इंडिया में। अब इलॉन मस्क भी चाहते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, यहाँ पे अब अपने इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइड करा जाए, जिसकी वजह से आपने सुना ही होगा कि भाई उन्होंने स्टारलिंक यानी सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करा जाएगा। बट इसके अंदर में जो है गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप यहाँ पे जब तक यहाँ पे आप ऑपरेट नहीं करते हो, जब आप तक आपका यहाँ पे ऑफिस ने जबकि आपके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन जब आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो इंडिया के अंदर, आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कुछ टाइम के लिए स्टारलिंक को टाल दिया गया है और ये सब हो पाया जियो की वजह से, क्योंकि जियो को यहाँ पर जो है बहुत बड़ा खतरा नजर आया, क्योंकि जियो पूरी तरह से जो है इंटरनेट बेस्ड कंपनी है और 4G 5G के ऊपर ही चल रहा है यहाँ पे, तो ये खतरा नजर है। बट देखते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिलता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज कुछ बताओ आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, और सब्सक्राइब करना गाइस आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।